अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए और साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। इस तरह से मेरी जो भी न्यू रेसिपी आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और ये बिल्कुल फ्री है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन मशरूम सूप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। और जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए, सबसे पहले आपको बताऊं कि यखनी चाहिए मुझे, चिकन स्टॉक। तो इसका तरीका आगे चल के वीडियो में आपको बता देंगे कि किस तरह तैयार की है। जी, तो यखनी इस तरह से तैयार की थी मैंने कि यहाँ पे मैंने 4 क्वार्टर पानी डाल के रख लिया पकने के लिए। जैसे ही पानी को थोड़ा अच्छा सा गर्म हो गया तो उसमें ये देखिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 से 4 ये मैं बोन के पीस ले रही हूँ चिकन के, ये डाल दिए अंदर। उसके साथ एक प्याज डाल दिया और कुछ सब्ज़ मिर्ची। ये देखिए इस तरह से इनको कट लगा हुआ है कि इसका फ्लेवर निकल कर आए। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें आप डाल दें और सॉल्ट। और यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटे छोटे से क्यूब्स बने हुए हैं चिकन के। जब ये यखनी आधी पक जाएगी तो तब ये मैं चिकन के क्यूब्स डालूंगी इसके अंदर, कि ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल इसके रेज़े ना बने, लेकिन ये छोटे छोटे क्यूब्स ही की शक्ल में रहे। तो अब इसको पकने देते हैं। 3 से 4 घंटे मैं ज़रूर पकाती हूँ सूप को। यखनी बनने के लिए जब भी सूप बनाती हूँ 3 से 4 घंटे मस्त पकाती हूँ। जी, तो देखिए 1 घंटे से यखनी पक रही है और अब मैं इस स्टेज पर इसमें ये चिकन ऐड कर दूँगी जो मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट के रखे हुए थे। अब इसको भी अच्छे से पकने देते हैं कि चिकन का फ्लेवर बहुत अच्छे तरीके से यखनी में शामिल हो जाए और चिकन गल भी जाए। जी, तो आपने देखा कि मैंने यखनी को किस तरह तैयार किया था। अब आधा पानी रह चुका है यखनी का, जो मैंने पानी रखा था अब वो यखनी बन चुकी है और आधा रह गया है। और यहाँ पे जो चिकन था वो मैंने निकाल के इधर साइड पे रख लिया हुआ है। और मुझे स्प्रिंग ओनियन के सब्ज़ हिस्सा चाहिए, थोड़ा सा गार्निश के लिए यूज़ करूँगी मैं। सोया सॉस चाहिए 2 टेबलस्पून, लहसुन चाहिए, गार्लिक 1 क्लॉव लिया था उसको वेरी फाइन चॉप कर लिया है। अजीनोमोटो मैं 1 टीस्पून लिया है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं आप स्किप कर सकते हैं। चाइनीज़ सॉल्ट है ये। यहाँ पे मेरे पास राइस विनेगर है, राइस विनेगर 1 टेबलस्पून। और यहाँ पे मैं उसकी बॉटल भी रखी है आपको दिखाने के लिए। राइस विनेगर यूज़ कर रही हूँ, बहुत डिफरेंट सूप है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे हॉट सेसमी ऑयल यूज़ कर रही हूँ, सेसमी ऑयल भी 1 टेबलस्पून है। सॉल्ट टू टेस्ट जाएगा, यखनी में ऑलरेडी सॉल्ट डाल चुकी हूँ। उसके बाद ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। जी, तो वेजिटेबल्स में मैं ले रही हूँ कैप्सिकम, शिमला मिर्च क्यूब की शक्ल में काटी हुई है। मशरूम्स है मेरे पास, कैन मशरूम है, ये भी क्यूब्स की लाइक छोटे छोटे डाइस की शक्ल में मैंने काटे हैं। बंद गोभी है, कैबेज, ये भी मैंने छोटी, देखिए इसको बिल्कुल लंबा लंबा नहीं काटा, एक ही तरह की सारी वेजिटेबल कटी हुई हैं। ये बहुत मैटर करता है। गाजर भी मैंने ली है, कैरेट। और यहाँ पे आपको बताऊँ थोड़ी सी इसकी डिटेल्स। ये सूप जो सा है बहुत डिफरेंट सूप है। विंटर में दिल चाहता है कि बंदा, दिल तो चाहता है रोज़ ही सूप पिए, लेकिन एक से सूप पीते पीते बंदा थक जाता है, उकता जाता है। आप इसको सूप बनाकर पिएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। डिफरेंट तरीके का सूप है। उसके बाद मुझे 2 अंडे चाहिए। अंडे आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैं 2 यूज़ कर रही हूँ। एग, इस 2 एग्स डालूँगी और ये योग के साथ ही जाएंगे। यहाँ पे कॉर्न स्टार्च है मेरे पास, इसकी स्लरी सी मैंने बना ली है। देखिए इस तरह से यखनी ठंडी करके यखनी में ही स्लरी बनाइएगा तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, पानी के साथ ना बनाइएगा। अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। जी, तो यहाँ पे देखिए मैंने यखनी को वापस चूल्हे पे रख दिया, पक रही है यखनी, तो हम पकने देते हैं। और यहाँ पे एक साइड पे मैंने एक पैन लिया है नॉन स्टिक का, उसमें मैं शामिल कर रही हूँ सेसमी ऑयल। सेसमी ऑयल शामिल करने के साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी ये चिकन है जो हमने बॉईल किया हुआ, सारा चिकन डाला। उसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी गार्लिक, लहसुन, और साथ ही ये जो सब वेजिटेबल है ये सारी इसमें डालकर हम इसको 2 से 3 मिनट, वो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट हमने इसको पकाना है, सौते करना है इसको। ये देखिए बिल्कुल हम इसको मिक्स करते हैं, बहुत अच्छा रिच फ्लेवर आएगा। अगर आप रेस्टोरेंट से सूप पीते हैं
तो आपको आज ये सूप अगर आप घर में बनाकर पियेंगे तो आपको बिल्कुल एक रेस्टोरेंट स्टाइल का फ्लेवर इसमें फील होगा। तो इसको थोड़ी देर पका लेते हैं हम। जी तो देखिए मैंने इसको हार्डली 2 मिनट्स पकाया है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और यहाँ पे जो यखनी हमने तैयार की है, देखिए अच्छे से जोश आ रहा है यखनी में, और हम बिल्कुल इसको सब कुछ उठाकर यखनी में शामिल कर देंगे अच्छे से। देखिए जी, तो वेजिटेबल ऐड करने के बाद हम इसमें सोया सॉस ऐड करते हैं, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर लेते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। राइस विनेगर, और मैं इसमें भी रेगुलर सॉल्ट नहीं डाली, चाइनीज़ सॉल्ट इसलिए नहीं डाल रही रेगुलर सॉल्ट कि इसमें सोया सॉस में भी काफ़ी सॉल्ट होता है। तो अच्छे से एक दफ़ा हम चेक कर लेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा और शामिल करेंगे। इसको 1 मिनट के लिए पकने देते हैं। जी तो देखिए वेजिटेबल और सब स्पाइस डालने के बाद इसको एक जोश आ रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता से हम जो स्लरी रेडी की है हमने कॉर्न स्टार्च की, वो शामिल करेंगे और इसको मसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे। और ये इसके गाढ़े का भी इतना है, ऐसा है कि जितनी थिकनेस आपको चाहिए आप उसके हिसाब से कीजिएगा। इसको मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा पका लेते हैं मज़ीद। जी तो देखिए कॉर्न स्टार्च डालने के बाद मैंने इसको 4 मिनट लगातार पकाया, अच्छे से जोश आ गया। और यहाँ पे देखिए जितना मुझे थिक चाहिए था मैंने उतना रख लिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा जितना थिक आप पसंद करते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने अंडों को फेंट लिया, और जैसा मैंने आपको बताया था ये बहुत डिफरेंट सूप है, और इसमें जर्दी के साथ ही अंडा जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके हम अंडा डालते हैं और इसको हम चम्मच चलाते रहते हैं। जैसा कि आपने मेरी पहली रेसिपीज़ देखी होंगी सूप की, उसमें मैं चम्मच नहीं चलाती, लेकिन इसमें मुझे बिल्कुल इसके रेशे चाहिए, तो इस वजह से मैं इसको चम्मच चलाती रहूँगी। और इस तरह से हम सारा एग शामिल कर लेंगे। जी तो बिल्कुल लास्ट में मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले टेस्ट कर लेंगे, मैंने टेस्ट किया, मुझे सॉल्ट कम लगा है तो मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर लिया। और बिल्कुल हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए दम पर रखेंगे, और फिर मैं इसकी फाइनल लुक एक सर्विंग बाउल में निकाल के आपको दिखाती हूँ। जी तो लीजिए चिकन मशरूम सूप रेडी है। बहुत डिफरेंट, बड़ा मज़े का रेस्टोरेंट स्टाइल सूप है। क्लोज़अप लुक आपको दिखाती हूँ। अगर आप अब बनाकर अपने बच्चों को देंगे, घर वालों को खिलाएंगे, बहुत उनको पसंद आएगा। और जैसा कि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, हम क्रैकर्स खाते हैं। आज चिली गार्लिक क्रैकर्स बनाए मैंने, राइस क्रैकर्स। ये मेरी होममेड चिली सॉस है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें हैं, ये रेगुलर विनीगर में मैंने डाली है, राइस विनीगर में नहीं। सूप में मैंने राइस विनीगर यूज़ किया था, और ये मेरे पास रेगुलर वाइट विनीगर है, और उसके अंदर सब्ज़ मिर्चें हैं। खाइए, बना के अपने घर वालों को दीजिए, एंजॉय कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपने कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।